नेता प्रतिपक्ष भी कैसे कैसे करके बन पाए हैं, खुद अपनी विधायकी कैसे कैसे करके ये विधायक बन पाए हैं। दूसरे राज्यों में वोट बटोरने के लिए आप अपने राज्य को बदनाम कर रहे हैं, ये गलत है ना। और अगर आप बदनाम कर रहे हैं किस बात को लेकर कि गरीब राज्य है, किसकी वजह से ये राज्य गरीब बना? 90 का दशक क्या लोग भूल गए हैं? पर आप अपनी गलतियों की वजह से मेरे राज्य को राजनीतिक लाभ के लिए नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पे होने के बाद आप दूसरे राज्यों में जाकर आप इस तरीके की बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए नेता प्रतिपक्ष को कि जल्द से जल्द, उस वक्त विमेन रिजर्वेशन बिल के नाम से था, अब नारी शक्ति अधिनियम, गंभीरता हम लोगों की रही है। ऐसे में जब अब मेरी सरकार विशेष सत्र बुलाकर इसको लाने का कार्य कर रही है, मैं उसके लिए मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पे मैं धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि विपक्ष पूर्णतः इस विषय पर हम लोग का समर्थन करे। नेता प्रतिपक्ष भी कैसे कैसे करके बन पाए हैं, खुद अपनी विधायकी कैसे कैसे करके ये विधायक बन पाए हैं। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। युवा नई सोच के साथ आते हैं, जात पात धर्म मजहब की राजनीति से उठकर प्रदेश के विकास की सोच रखते हैं और यही सोच निशान जी भी रखते हैं। और गठबंधन में उनकी क्या भूमिका होगी, मुझे लगता है बहुत जल्द इस तमाम बातों को साझा किया जाएगा। विशेष सत्र बुलाया गया है महिलाओं को लेकर 16 से 18 दिवसीय, क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है, क्योंकि जब हम लोगों ने नए पार्लियामेंट सदन जब बना था, उस वक्त भी विशेष सत्र बुला के नारी शक्ति अधिनियम के ऊपर संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और उस वक्त विपक्ष का ये कहना था कि ये सिर्फ दिखावा है, कहने की बातें हैं, ये लोग करेंगे नहीं, अगले चुनाव से पहले होगा नहीं, 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, अलग अलग तरीके का वही भ्रम जो विपक्ष फैलाने में माहिर है। ऐसे में ये दर्शाता है कि ये सिर्फ कोई दिखावा नहीं था। हम लोग इस बात को लेकर गंभीर हैं। देश की आधी आबादी हैं महिलाएं, ऐसे में उनका उचित प्रतिनिधित्व और जो लंबे समय से महिलाओं की मांग रही है और हम लोगों ने भी उसको पूर्णतः उसका समर्थन करने का काम आज से ही नहीं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के वक्त से मेरी पार्टी इस बात को लेकर पूरी गंभीर है कि जल्द से जल्द, उस वक्त विमेन रिजर्वेशन बिल के नाम से था, अब नारी शक्ति अधिनियम, गंभीरता हम लोगों की रही है। ऐसे में जब अब मेरी सरकार विशेष सत्र बुलाकर इसको लाने का कार्य कर रही है, मैं उसके लिए मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पे मैं धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि विपक्ष पूर्णतः इस विषय पर हम लोग का समर्थन करें। इस तरह से अब प्रचार कर रहे हैं, केरला जा रहे हैं, केरला गए, वहाँ जाकर प्रचार कर रहे हैं बिहार में, और बिहार के खिलाफ जिस तरीके से बिहार दिक्कत हमको इस बात की है कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। दूसरे राज्यों में वोट बटोरने के लिए आप अपने राज्य को बदनाम कर रहे हैं, ये गलत है ना। और अगर आप बदनाम कर रहे हैं किस बात को लेकर कि गरीब राज्य है, किसकी वजह से ये राज्य गरीब बना? 90 का दशक क्या लोग भूल गए हैं? 2 दशक लगे हम लोग को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में तैयार करने के लिए। अगर ये हालात 90 के दशक में बिगड़े नहीं होते, 90 के दशक में जिस तरीके से आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाएं थी बिहार में, जिसको जंगल राज के नाम से बुलाया गया, अगर वो परिस्थितियां नहीं होती तो आज मेरा राज्य किसी और राज्य से, विकसित राज्य से कतई पीछे नहीं होता। 90 के दशक में मजबूर किया गया लोगों को पलायन करने के लिए, पूरी व्यवस्था को चौपट किया गया, जिसकी वजह से हमारे राज्य का राजस्व समाप्त हुआ। आज मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगभग 2 दशक हम लोगों को लगे उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। हम बार बार बोलते हैं किसी समतल ज़मीन के ऊपर विकास की इमारत को खड़ा करना आसान होता है, बट अगर किसी राज्य को आपने खाइयों में फेंक दिया, उसके बाद वहाँ पे उस इमारत को खड़ा करने के लिए पहले ज़मीन को समतल करना होता है। आज वो व्यवस्था 2 दशक में हम लोगों ने तैयार की। मैं मानता हूँ अगले 5 साल बिहार में ना सिर्फ उद्योग आएंगे, बल्कि बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भी ये डबल इंजन की सरकार करेगी। पर आप अपनी गलतियों की वजह से मेरे राज्य को राजनीतिक लाभ के लिए नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पे होने के बाद
आप दूसरे राज्यों में जाकर आप इस तरीके की बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए नेता प्रतिपक्ष को। और साथ ही में आपने अपने राज्य में आपने क्या उपलब्धि हासिल कर ली कि आप गए हैं दूसरे राज्य में भी। यहाँ पर तो आपकी वजह से और कांग्रेस की वजह से पूरा विपक्ष खत्म हो गया। नेता प्रतिपक्ष भी कैसे कैसे करके बन पाए हैं, खुद अपनी विधायकी कैसे कैसे करके ये विधायक बन पाए हैं। और आज ये गए हैं दूसरे राज्यों में, वहाँ पे भी विपक्ष पूरी तरीके से समाप्ति की कगार पर आ जाएगा। केरला में वैसे भी धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी डबल इंजन की सरकार की सोच आज की तारीख में हर राज्य रखता है। और मैं मानता हूँ कि केरल, ये तमिलनाडु, ये तमाम राज्य ऐसे हैं, बंगाल, जहाँ पे आने वाले दिनों में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार आने जा रही है। एक सवाल, ये अंतिम सवाल ये है, ठीक है आप राजनीति में आए, युवा हैं, अब निशांत कुमार क्योंकि जेडीयू में आ चुके हैं, नई सरकार भी बननी है, आप चाहते हैं कि हाँ सरकार में उनकी कोई भूमिका हो, आगे बढ़े, बिहार को समझे, देखें? देखिए, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता राजनीति में। सबसे पहले तो जनता क्या चाहती है, जनता आपको किस भूमिका में देखना चाहती है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो होता है। और उसके बाद आपके दल की आपको लेकर क्या सोच है, पहले ये बात उनके दल के भीतर उनको स्वयं खुद को लेकर वो अपने आप को किस भूमिका में देखना चाहते हैं, उनकी पार्टी उनको किस भूमिका में देखना चाहती है। और उसके बाद ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर चर्चा के विषय के तौर पर आएंगी। पर मैं मानता हूँ, मैं इस बात का मैं समर्थक हमेशा से रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। युवा नई सोच के साथ आते हैं, जात पात धर्म मज़हब की राजनीति से उठकर प्रदेश के विकास की सोच रखते हैं और यही सोच निशांत जी भी रखते हैं। और गठबंधन में उनकी क्या भूमिका होगी, मुझे लगता है बहुत जल्द इस तमाम बातों को साझा किया जाएगा। बिहार के पिताजी ने जो किया था वो कर पाएंगे बेहतर? मैं उम्मीद करता हूँ उन्हीं के अंश हैं। ऐसे में जो गुण मौजूदा मुख्यमंत्री जी में रहे हैं, उनका अपना जो एक अनुभव रहा है, मैं मानता हूं कि उसका लाभ उनको जरूर मिलेगा। बंगाल में जिस तरीके से घटना घटी है, मालदा में जो घटना घटी उसके बाद अब चीफ जस्टिस भी हस्तक्षेप कर रहा है और कह रहा है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की वहाँ राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ममता जी की राजनीति का आधार ही तुष्टीकरण रहा है। अपीसमेंट पॉलिटिक्स के आधार पर ही अपने ही राज्य के लोगों को बांटने की सोच के साथ उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। जहां एक तरफ उन्होंने तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ हिंसा का भी संरक्षण करने का उन्होंने काम किया। राज्य की एक ऐसी मुख्यमंत्री जो देश के हमारे संघीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था का वो हिस्सा है, उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से स्वतंत्र संस्थाओं के ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया। अगर कोई भी केंद्रीय स्वतंत्र संस्था किसी जांच के लिए उनके राज्य में जाती है, ईडी हो, सीबीआई हो, जिस तरीके से उन अधिकारियों के ऊपर हमला किया जाता है, ये दर्शाता है कि उन्होंने हिंसा का भी संरक्षण करने का काम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के द्वारा किया गया। और एक अराजक परिस्थिति को निरंतरता में बनाए रखने का कार्य उनके नेतृत्व में किया गया, जिसकी वजह से बंगाल की जनता में एक निराशा है, नाराज़गी है। और इस नाराज़गी को परिणाम के रूप में एक बदलती हुई सरकार, एनडीए की सरकार बनने के रूप में बहुत जल्द परिणाम जब आएंगे तो देखने को मिलेगा।